Okay, so once again welcome back to the class. So मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, राइट? अच्छी बात है. So shall we move on then? Okay, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने अपनी जहाज को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रोका हुआ है, राइट? और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने कल जाना कि इट कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट टर्म्स. आप इसको 3 तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी पूछे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो तुम मुझसे पूछो कि किस टर्म्स में जानना चाहते हो, तो बोलेगा कि कितने होते हैं, तो 3, राइट? कौन कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन. ग्रेट. तो बोलेगा कि ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या होता है, ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के हिसाब से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और आपका ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, यदि मान लीजिए कि इसका उल्टा हो जाए तो, यदि मान लीजिए कि इसका उल्टा हो जाए तो, जैसे हम लोग 3 टर्म्स में देख रहे हैं, 3 टर्म्स में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन. जैसे हमने कहा ना, वी आर सीइंग इट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स या 3 डिफरेंट टर्म्स. पहला ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन के टर्म्स में देख रहे हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख रहे हैं. ठीक. ऑक्सीजन के टर्म्स में हमने जाना है अभी तक कि ऑक्सीजन के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग देयर. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है. कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा, यदि मान लीजिए उसमें पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा हो रहा है. समझ रहे हो कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग टेकिंग प्लेस ओवर देयर. फाइन. ओके. एंड साइमल्टेनियसली आप देखिएगा कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, क्योंकि अब तक हम जाने हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब ये पिछले बार ये जाना था ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यदि इसका एडिशन था तो इसका रिमूवल था, अभी इसका रिमूवल है तो इसका एडिशन हो, एडिशन ऑफ H2. ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके सब्सटेंसेस उसमें आप एलिमेंट ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, कंपाउंड ले लीजिए. यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो गया. वंस अगेन, यदि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन पहले था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नाउ टर्म्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. अब हम उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. नंबर 8 7 रिडक्शन रिएक्शन. सिंपल है, बड़ा सिंपल है. आपको बस सिर्फ चेक करना है कि पहले ऑक्सीजन था, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है. वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. वैसे को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. पहले था, अब उसमें नहीं है. क्लियर है, कोई दिक्कत? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is taking place. Oxygen is being removed after the chemical reaction. Such type of chemical reaction are known as reduction reaction. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे देखिए, एक एग्जांपल देते हैं. सपोज दैट कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2. ठीक है, इट विल गिव यू कॉपर प्लस H2O, Cu प्लस H2O.
इसमें आप यहाँ पे गौर करिए कि रिएक्टेंट साइड यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है। देखो यही कॉपर है, कॉपर यही है, बट पहले ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के बिना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन टेकिंग प्लेस, रिमूवल ऑफ O2 इज देयर, रिमूवल ऑफ O2, और रिमूवल ऑफ O2 हुआ है तो इसका मतलब है कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। इसी को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन किस में हुआ है? कॉपर में, राइट, कॉपर ऑक्साइड में रादर, राइट। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है हम इसको कहेंगे कि इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। जैसे उसमें ऑक्सीडाइज्ड, इसमें रिड्यूस्ड, द पर्टिकुलर कंपोनेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो आपको पूछेगा कि रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड जी, ये वाला, ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस होकर के कॉपर बना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था, अब रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के बिना है, ऑक्सीजन उससे रिमूव हो गया है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन टेकन प्लेस, दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एंड सिंस कि दिस हैज अंडरगॉन रिडक्शन रिएक्शन, दैट्स वाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज बीइंग रिड्यूस्ड। क्लियर है? लिखने वाले जहाँ तक बातें हैं, तो कल जो हमने आपको डेफिनेशंस दिया हुआ है, आप उसी में नेसेसरी चेंजेस करिए, और नेसेसरी चेंजेस करने के साथ आप डिक्टो एग्जैक्टली वैसे ही फोटोकॉपी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? राइट, आई थिंक आई डू नॉट हैव टू रिपीट इट अगेन, है ना? कोई दिक्कत? चलिए छाप लें। चलिए, इतना क्लियर है? फाइन। आइए, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में अब हम देखेंगे। ऑल्दो हम बता चुके हैं हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या होगा। ऑक्सीडेशन में जो होगा इसका जस्ट उल्टा होना है यहाँ, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। समझ गए? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, होता है? नहीं, याद करना। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस। डेफिनेशन जो है जो लिखाया गया है उसमें आप नेसेसरी चेंजेस करके लिख लेंगे। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which the reacting substances gets added with hydrogen after the chemical reaction. Such type of chemical reaction is known as oxidation reaction, reduction reaction. Right? Clear? कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल गिव मी सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोडियम बेचारा, देखो यहाँ पे सोडियम के पास कुछ नहीं है, अकेला है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो यही सोडियम जो है वो अपना जोड़ी लेके बैठा हुआ है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टुक प्लेस। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला जो है ना, ये बहुत कम अभी आपके सिलेबस में है, बिकॉज कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स एडिशन वाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको केवल ध्यान रखना है और जस्ट देख लेना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली घुसना नहीं है, बिकॉज कि रिएक्शन जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। एडिशन रिएक्शन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टुक प्लेस, दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट रिडक्शन रिएक्शन। समझ गए? इसका मतलब है कि ये भाई साहब जो है वो रिड्यूस हुए हैं, सोडियम हैज बीन रिड्यूस्ड। देखो टर्म्स हम क्या बोले थे कल, ये बताया था ना, टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, हो रहा है ऐड लेकिन बोल रहे हैं कि रिड्यूस हुआ है। समझे? इसीलिए हमारे दिमाग जो है वो थोड़ा सा संतुलित करना है और कुछ नहीं।
अदरवाइज जनरल टर्म्स हैं। दिमाग क्या सोच रहा है ना, यार ऐड हो रहा है और हम रिड्यूस बोल रहे हैं, सोडियम इज रिड्यूस्ड। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और फिर बाद में लगता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, ये सब का पढ़ लिए। बवासीर टाइप का फालतू हुआ। ये तो आसान है, आगे आगे देखिए। बट हाँ, तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो दिमाग में रखते चलिएगा, कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट करते जाइएगा, एकदम आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, लोड नहीं। समझ गए? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि सिंस सोडियम पहले अकेला था, रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन ऐड किया, समझ गए? दैट्स वाई इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। समझे? सिंपल सी बात है, रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन कौन किया है? तो ये, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन के टर्म्स में याद करना बहुत आसान है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, इसलिए उसको रिड्यूस भी, चलो ठीक है, बोल, दिमाग मानने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसमें ऐड हो रहा है और हम बोल रहे रिड्यूस हो रहा, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें। ठीक है, बट लोड नहीं लेना, एक दो बार पढ़िएगा हो जाएगा। फाइन, ओके। नेसेसरी चेंजेस के साथ आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। समझ गए? और एग्जांपल्स लाइक यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव मी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन का देख सकते हो, पहले नहीं था अब आ गया। राइट, क्लियर है? छाप लें, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में आइए। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाला जो है वो सिमिलर है, मिला जुला के। ठीक है, जैसे याद करो, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? रिमूवल, और इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन, तो इसमें गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जो नेसेसरी चेंजेस के साथ फिर से दोबारा उसमें लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फिर सेम टू सेम वही एग्जाम्पल लेंगे हम। Na+Cl विल गिव मी NaCl। ठीक, Na यहाँ पे प्लस में है, खोची यहाँ प्लस में है, ये Na देखिए यहाँ पे प्लस साइन में है, लेकिन Cl माइनस साइन में, राइट है कि नहीं है? तो इसको रहने देते हैं। क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो, ये है 287, यहाँ पे 287, लेकिन यहाँ पे 2, 8 और 8 है। अगर उसका चार्ज नेगेटिव है, मतलब कि वो भीख मांग के लिया है कुछ इलेक्ट्रॉन, वो मांगा है ना, गेन किया है। तो ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, हम क्या बोले? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। कौन रिडक्शन रिएक्शन किया है? क्लोरीन। तो ये भाई साहब हम कहेंगे कि इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। सिंपल है, कोई दिक्कत कि नहीं? कंफ्यूजिंग लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि चीज़ों को हम समेट के कैसे रखेंगे, सारी चीज़ें तो बिखर गई हैं। लग रहा है? चलिए ठीक, ऐसा करिए कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला याद कर लीजिए, वो क्लियर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला तो हो जाएगा ना। ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन। या यूँ कहिए, ऐसा कर लीजिए, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन के दो कर लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन के टर्म्स में ऐड होगा, तो ये रिमूव हुआ। अब रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। यू नीड टू क्लैरिफाई योर माइंड, अपने माइंड को क्लैरिफाई करिए। और रही बात इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में याद करने का, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक तरीका बताते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला याद हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वाला याद रखना है, आप जानते हैं जैसे सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल क्या बोलते हैं उसको? मस्टर्ड ऑयल, राइट। रिफाइंड तेल होता है, क्या बोलते हैं उसको? मस्टर्ड, रिफाइन ही बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, गोची। सब तुम लोग खाली मैथी और मंगरेला जानो।
इसी प्रकार से एक और तेल होता है, इसको हम बोलते हैं रिग ऑयल, ठीक है, रिग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, वैसे ही रिग ऑयल। अब ये रिग ऑयल क्या है? तो रिग ऑयल इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप खुद ही जोड़ लीजिएगा क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग ऑयल, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इस टर्म्स में आप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का याद रख सकते हो। एक वर्ड याद रखिए और उसके बाद जो है वो दिमाग में कम से कम रखिए, 2-3 बार बोलिएगा, अपने याद रहेगा। और कोई एक अगर ये नहीं हो रहा है, ये याद रखो, ऑयल, ऑयल याद रखना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। सिंपल सी बात। दोनों में से कोई एक कर लो, या फिर रिग ऑयल कहाँ मेरे को याद रहता है शुरू से, उनको भी याद रह जाएगा, 2-3 बार पढ़ेगी हो जाए। रिग ऑयल, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए छापिए जल्दी से, चटाक से। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत? आइए अब थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे आइए, या ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन दो ले लेते हैं। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन रखते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट टर्म्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन को भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं, नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे देखो उल्टा कर देना है, रिमूवल होगा, इसमें एडिशन होगा और इसमें गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है? कोई दिक्कत? कुछ इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, रिग ऑयल। अरे नहीं रे, हाँ यस, इसको लिख मत दियो, एक तरीके का ऑयल होता है। आई हैव जस्ट गिवन यू अ नेमोनिक सो दैट यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ये आपको याद रह जाए। क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला आदमी याद कर लेता है, हम अक्सर देखें बच्चों को ऑक्सीजन वाला और हाइड्रोजन वाला याद कर लेते हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रॉन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए छापी। क्लियर है? कंटिन्यू करें? ओके फाइन। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा, और जो हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक सेंस खोजने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। ओके ग्रेट। क्या आप ये मानते हैं कि, मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है, लेट अस सपोज कि एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, हाउ डू वी डिफाइन कि वो सुंदर है, या हाउ कैन वी से दैट कि वो सुंदर है? यस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू वी कंसिडर यस कि पर्टिकुलर बंदी जो है वो सुंदर है? हाउ कैन वी कंसिडर, कैसे कंसिडर करेंगे? यस बताइए। फेस देख के। क्या देखेंगे फेस में? आँख देखेंगे।
कंपेयर में। किसके कंपेयर में? लेट अस सपोज कि एक लड़की है x, नहीं फिर x हो जाएगा, श्रेया। लेट अस सपोज दिस गर्ल, अगर मुझे ये सुंदर लगती है या किसी को भी सुंदर कब लगेगी? जब कोई खराब होगा इससे दिखता होगा, जब कोई और लड़की से ज़्यादा सुंदर हो। यस, ओके। द ओनली फैक्टर ओवर हेयर इज कि ये मुझे सुंदर तब लग सकती है जब हम इससे बदसूरत लड़की देखे होंगे, या ये हमको ब्यूटीफुल तब लग सकती है जब आई वुड हैव सीन एन अगली गर्ल।